कल्पभेदेन दक्षस्य षष्टिः कन्याः प्रकीर्तिताः तासां दश च धर्माय शशिने सप्तविंशतिं विधिना दत्तवान् दक्षः कश्यपाय त्रयोदश चतस्रः पररूपाय ददौ तार्क्ष्याय नारद। भगवान ब्रह्मा जी नारद जी को सृष्टि प्रक्रिया को बताते हुए कहते हैं कि कल्पभेद से नारद प्रजापति दक्ष के 60 कन्याओं का भी उल्लेख आता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार 6वें स्कंद के 4-5वें अध्यायों में जहाँ वर्णन आता है वहाँ पर प्राचेतस दक्ष के 60 कन्याओं का वर्णन आता है और 4th स्कंद के 1म अध्याय में ब्राह्म दक्ष के संततियों का वर्णन जब आता है तो 16 कन्याएं उत्पन्न हुई हैं। यहाँ पर 24 कन्याओं का उल्लेख आया है। तो यह कल्पभेद से ही संगत हो सकती है बात, नहीं तो ये भिन्न भिन्न वर्णन देखने से भ्रम में पड़ सकता है व्यक्ति। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कल्पभेदेन दक्षस्य षष्टि कन्या प्रकीर्तिताः। भिन्न भिन्न कल्पों में सृष्टियां हुई हैं, अतः कल्पभेद से प्रजापति दक्ष की 60 कन्याएं भी बताई जाती हैं। तासां 10 धर्माय, और इन 60 कन्याओं में से प्रजापति दक्ष ने 10 कन्याएं धर्म को समर्पित की थी। शशिने सप्तविंशतिम, चंद्रमा को 27 नक्षत्र रूपा कन्याएं समर्पित की थी। इस प्रकार से 27 और 10 37 कन्याओं का तो सामूहिक रूप से विवाह संपन्न हो गया। विधिना दत्तवान दक्ष कश्यपाय त्रयोदश, फिर विधि पूर्वक 13 कन्याएं कश्यप को समर्पित कर दी, तो ये 50 कन्याएं हो गई। 37 और 13 50 कन्याएं। इसके बाद फिर चतस्रः पररूपाय ददौ तार्क्ष्याय नारद, फिर उन्होंने 4 कन्याओं का विवाह पर रूप अर्थात श्रेष्ठ रूप वाले तार्क्ष को उन्होंने समर्पित कर दिया, तो ये 54 कन्याओं का हो गया। इसके बाद फिर भृग्वंगिरः कृशाश्वेभ्यो 2 कन्ये च दत्तवान, भृगु ऋषि को, अंगिरा ऋषि को, कृशाश्व नाम के ऋषि को 2 कन्याएं समर्पित की। तो 54 और ये 6, ये 60 कन्याओं का इस प्रकार से अलग अलग जगहों पर दान किया गया। ताभ्यस्तेभ्यस्तु संजाता बह्वी सृष्टिश्चराचराः, फिर उन ऋषियों के माध्यम से उन कन्याओं में संजात बहुत प्रकार की सृष्टि, चर अचर सृष्टि हुई। त्रयोदशमितास्तस्मै कश्यपाय महात्मने, जो कश्यप को 13 कन्याएं दी गई थीं, उन 13 कन्याओं के बारे में उल्लेख करते हुए कहते हैं त्रयोदशमिताः, 13 परिमाण में, जो नाप में, संख्या में 13 जो कन्याएं दी गई थी कश्यप को, महात्मा को। दत्ता दक्षिण या कन्या विधिवन मुनि सत्तम, विधि विधान के अनुसार 13 कन्या जो समर्पित की थी उनकी भी संतानों से संसार भर गया। तासाम प्रसूतिभिर्व्याप्तम त्रैलोक्यम सचराचरम, चर अचर जितने जीव हैं उनके संतान हैं। स्थावरम जंगमम चैव शून्यम नैव तु किंचन, जितना भी स्थावर जगत है या जंगम जगत है वो कहीं भी खाली जगह नहीं मिल रहे हैं, उनके संतानों से पूरा भरा पड़ा हुआ है। देवाश्च ऋषयश्चैव दैत्याश्चैव प्रजगिरे, जितने देवता हैं, जितने दैत्य हैं, जितने ऋषि हैं, मानव हैं, सब के सब इन्हीं के संतानों के अंतर्गत आते हैं। नहीं इतना ही केवल, बल्कि वृक्षाश्च पक्षिणश्चैव सर्वे पर्वतविरुधा, पर्वतों में उगने वाले वृक्ष, लता आदि नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के ये वनस्पति सब उन्हीं के संतान हैं। दक्ष कन्या प्रसूतैश्च व्याप्तमेवं चराचरम, इस प्रकार के दक्ष की कन्याओं से ये पूरा चर अचर जगत व्याप्त हो गया। छा गए दक्ष महाराज अपने संतानों के माध्यम से पूरे विश्व में। पाताल तलमारभ्य सत्यलोकावधि ध्रुवम ब्रह्मांडम सकलम व्याप्तम शून्यम नैव कदाचन, नीचे के लोकों को देख लें, अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल रसातल,
ये सातों के सातों लोक खाली नहीं हैं। सब जगह में इन्हीं दक्ष प्रजापति और प्रसूति के संतानों के वंश परंपरा ने भर रखी है। इतना ही नहीं बल्कि ऊपर के भी सप्तलोक, भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक पर्यंत, यहाँ तक पूरे के पूरे सभी लोकों में व्याप्त हो गए उनकी वंश परंपरा की संततियों की। सत्यलोकावधि, पाताल तलम आरभ्य सत्यलोकावधि, पाताल लोक से लेकर के सत्यलोक पर्यंत ये संपूर्ण ब्रह्मांडम व्याप्तम शून्यम नैव कदाचन, कहीं भी खाली जगह नहीं है। एवं सृष्टि कृता सम्यक ब्रह्मणा शंभु शासनात्, इस प्रकार से नारद मैं ब्रह्मा ने भगवान शंकर की आज्ञा पा करके और यह अच्छी तरह से सृष्टि की, भली भांति सृष्टि की। अब इन सृष्टियों में से अब विशेष नाम लेते हुए वर्णन कर रहे हैं आगे।